दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर जी के पद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को, दो जग जिन नहीं पहचाना। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाया है। जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाया है और उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वो नरक के भागी होते हैं। मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के अधिकारी होते हैं, अर्थात उनको नरक ही प्राप्त होगा। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भंडे, एके कोहरा सना। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है और इस संसार में हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूप में समाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी के अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी के अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। कहने का मतलब है कि सभी मनुष्य का शरीर पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है, जो मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाता है। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरही तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। मतलब कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ाई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके भीतर की आग को कभी नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वरी रूप धर कर व्याप्त है। लास्ट की पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि माया दिखिए जग लुभाना, कायरे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीर प्रभु भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए हैं और वो इस सांसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधा के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है। कबीरदास कहते हैं कि संसार के सभी मोह माया के बंधन से मुक्त होकर निडर होकर जियो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो सांसारिक मोह माया से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं।